राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। चैत्र नवरात्रे प्रारंभ हो गए हैं। चैत्र नवरात्रों का जो प्रारंभ होने वाला है वो 30 मार्च से शुरू होगा और चैत्र नवरात्रे 6 तारीख को विश्राम होगी। जो आपकी चौकी वगैरह हटेगी वो 7 तारीख को हटेगी, क्योंकि नवरात्रे पूरे 9 दिन के होते हैं। देखो, आपके घर पे चाहे नवरात्रे 6 तारीख को विश्राम हो, चाहे 5 तारीख को विश्राम हो, ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं पे अष्टमी पुजती है, कहीं कहीं पे नौमी पुजती है। लेकिन जो चौकी हटाई जाएगी वो 7 तारीख को ही हटाई जाएगी, यानी 10वीं वाले दिन ही चौकी हटाई जाती है। नवरात्रि में घट स्थापना 30 मार्च को होगी और जो रामनवमी का उत्सव बनाया जा रहा है वो कहीं कहीं पे 6 तारीख का बनाया जा रहा है, कहीं कहीं पे 7 अप्रैल का बनाया जा रहा है। नवरात्रि का आरंभ इस बार रविवार को हो रहा है, इसलिए माँ दुर्गा की जो सवारी है वो हाथी होती है। जब भी माता रानी हाथी पे सवार होकर आती हैं तो ये देश दुनिया के लिए बहुत अच्छा होता है, और हाथी पे सवारी माता रानी की देश दुनिया के लिए सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी करती है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कई शुभ योग बन रहे हैं और इस वक्त घट स्थापना बहुत शुभ फल देने वाला माना जाता है। जैसे कि आप सुबह सुबह पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं, सुबह 4:30 बजे से लेकर बहुत अच्छी तरीके से पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। वहीं आप दोपहर को 12 से 12:30 बजे तक भी अभिजीत मुहूर्त में भी पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। माँ दुर्गा की कृपा से आपके सभी कार्य बिना रुकावट पूर्ण होंगे। चैत्र नवरात्रि के पहले ही दिन हिंदू नववर्ष प्रारंभ माना जाता है। इसके ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगी कि हिंदू नववर्ष पर आपको क्या करना है। नवरात्रि पर इस बार कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं, आइए मैं इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देती हूँ। चैत्र नवरात्रि तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो हो रहा है 29 मार्च को। माँ जगदम्बा जो है वो 29 मार्च को चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होगा। 29 मार्च को शाम को 4:32 से प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ होता है। अमावस्या के बाद जो प्रतिपदा तिथि होती है उसी से नवरात्रों का प्रारंभ माना जाता है, और यह 30 मार्च को दोपहर को 12:45 पे ख़त्म हो जाएगा। पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 29 मार्च की शाम से शुरू होकर 30 मार्च की दोपहर 12:45 तक रहेगा। एक बात आप लोग याद रखिए कि 12:45 के बाद प्रतिपदा खत्म हो जाती है, और जो घट स्थापना आप लोग करेंगे अर्थात जो कलश रखेंगे, जो जौ बोएंगे, वो आपको 12:45 से पहले बोना है। मैं तो भैया ये बोल रही हूँ कि सुबह सुबह 6 बजे से भी मुहूर्त है, 6 से 10:30 बजे तक का बहुत शुभ योगों के साथ मुहूर्त है। अगर आप उस टाइम पे घट स्थापना करते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर आप 6 बजे से लेकर 10:30 बजे तक पूजा अर्चना वंदना नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप अभिजीत मुहूर्त में भी पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। इसका भी सर्वोत्तम फल आपको प्राप्त होने वाला है। चैत्र नवरात्रि में सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग का संयोग, चैत्र नवरात्रि में रविवार है तो रवि योग पड़ रहा है और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। यह खास बात है कि महापर्व के दौरान 4 दिन रवि योग और 3 दिन सर्व सिद्धि योग रहने वाला है, यानी कि पूजा पाठ और शुभ कर्मों के लिए बहुत अच्छा होता है। रवि योग और सर्व सिद्धि योग ये दोनों ही ज्योतिष में बहुत अच्छे योग माने जाते हैं। इन योगों में किए गया कार्य आपको 1000 गुना ज़्यादा फल की प्राप्ति कराता है। इस बार चैत्र नवरात्रि रविवार से प्रारंभ हो रही है, इसलिए माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर धरती पर आएंगी। ज्योतिष में यह बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इससे लोगों के धन में बढ़ोतरी होती है, देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होती है, और वैसे भी इस टाइम पे पैसा बहुत अच्छा रेट कर रहा है, लोगों के धन में बढ़ोतरी होती है। माँ दुर्गा की हाथी पे सवारी होकर आएंगी और माँ दुर्गा की जो वापसी होगी वो भी हाथी पर ही हो रही है। अब मैं आपको कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त बता देती हूँ। चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है उदय तिथि के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 30 मार्च को, यानी कि घट स्थापना इसी दिन होगी। कलश स्थापना के लिए शुभ समय जो आपको मिल रहा है वो 6:13 से लेकर 10:22 तक का मिल रहा है। मतलब सुबह सुबह 6:13 से लेकर 10:22 तक आप कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 मार्च को है, और दूसरा जो मुहूर्त है जिसको अभिजीत मुहूर्त की श्रेणी में हम लोग रखते हैं वो 12:01 से प्रारंभ होगा और 12:50 पर अभिजीत मुहूर्त खत्म हो जाएगा। इन दोनों मुहूर्त में कलश स्थापना करना मनवांछित फल की प्राप्ति कराने वाला होता है और आपको माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस साल चैत्र नवरात्रि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 30 मार्च से हो रहा है और उसका समापन 7 मार्च को होगा। हालांकि इस बार पंचांग के अनुसार द्वितीय और तृतीया एक ही दिन पड़ रही है, ठीक है ना। बड़े सारे लोग कंफ्यूज हैं, मैंने बोला ना एक नवरात्रि कम पड़ रही है। इस बार नवरात्रि 9 दिन की ना होकर 8 दिन की पड़ रही है, क्योंकि द्वितीय तिथि और तृतीय तिथि इस दिन एक ही होने वाली है।
द्वितीय तिथि एक ही दिन पड़वाई, इसलिए नवरात्रि 9 दिन की बजाय 8 दिन की होगी। ज्योतिष शास्त्र में तिथि 6 होना शुभ संकेत नहीं माना, इसे अनिष्टता का कारण माना जाता है। महाअष्टमी जो है कोई 5 अप्रैल को पूज रहा है और कोई 6 अप्रैल को पूज रहा है, और महानवमी कोई 7 अप्रैल को पूज रहा है, कोई 6 अप्रैल को पूरा है। मैं दूसरे वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से आपको बताऊंगी कि आपको कब पूजना है। देखिए, नवरात्रों से पहले है सूर्य ग्रहण, ठीक है ना। पूर्णमासी पे चंद्र ग्रहण था और अब है सूर्य ग्रहण। उस टाइम पे बड़े सारे लोग शॉपिंग करने जाएंगे, उस टाइम पे आपको शॉपिंग नहीं करनी है। नवरात्रों की जो शॉपिंग आपको करनी है, या तो सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद, जैसे कि 29 तारीख को सूर्य ग्रहण खत्म हो जाएगा 6:30 बजे, आप 8 बजे के आसपास शॉपिंग प्रारंभ कर सकते हो, रात्रि को 10 बजे तक शॉपिंग कर सकते हो। नहीं तो 30 तारीख को सुबह सुबह आप शॉपिंग कीजिए, लेकिन उससे पहले नवरात्रि का आप सामान मत लेके आइए, जैसे कि कलश लेके आना है, जो लेके आना है। नवरात्रि में बड़े सारे लोग ये गलती करेंगे, अमावस्या पर सामान लेके आ जाते हैं। मेरे को अमावस्या से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस बार अमावस्या पर सूर्य ग्रहण का साया है। माना कि वो सूर्य ग्रहण भारत में नहीं पड़ रहा, वैसे भी वो खड्गराज सूर्य ग्रहण है, भारत में नहीं पड़ रहा, लेकिन अमेरिका का सूर्य और भारत का सूर्य अलग अलग है, नहीं ना। अमेरिका का सूर्य और भारत का सूर्य एक ही है, इसलिए जब हमारा सूर्य देवता कष्ट में होंगे तो देश और दुनिया पर उसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ेगा। इसलिए सूर्य ग्रहण के समय किसी भी प्रकार की मैं शॉपिंग की मनाही करती हूँ। हाँ, सूर्य ग्रहण खत्म हो जाएगा 6:30 बजे के आसपास, उसके बाद पूरे घर का छिड़काव करके आराम से आप स्नान कीजिए, पानी में नींबू डालकर। सूर्य ग्रहण के ऊपर दूसरी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगी। उसके बाद फिर आप शॉपिंग इत्यादि करने के लिए जाइए और नवरात्रि का सामान लेके आइए। 2 मुहूर्त आपको मैं बता रही हूँ, या तो आप 6:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक पूजा अर्चना कर सकते हो, अन्यथा 12 बजे से लेकर 12:45 तक घट स्थापना कर लीजिए। अब किसी घर पे रात 2 बजे घट स्थापना होती है, 3 बजे तो नहीं, घट स्थापना प्रतिपदा पर ही होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। 12:30 बजे के बाद तिथि जो है वो बदल रही है, प्रतिपदा तिथि खत्म हो जाएगी, इसलिए जो भी आप घट स्थापना करोगे वो 12:30 बजे तक, मतलब 12:45 तक आपको कर लेनी है एनी हाउ। इस बात का आपको ध्यान रखना है। राधे हरे कृष्णा। से बड़े सारे लोग बोलते दीदी ओरिजिनल तुलसी माला कहाँ मिलेगी? भाई यहीं पे मिलने वाली ओरिजिनल तुलसी माला मैं आप लोगों के लिए भिजवाऊंगी। एक ओरिजिनल तुलसी माला, एक नहीं बल्कि 2 ओरिजिनल तुलसी माला, बिल्कुल 100% असली तुलसी माला होगी, इसकी गारंटी मेरी है। साथ ही साथ आपके लड्डू गोपाल के लिए एक छोटी सी तुलसी माला होगी। उसी के साथ साथ आपको एक माला झोली का बैग दिया जाएगा, ये माला झोली का बैग, और इसमें भी एक माला होगी जो जपने वाली माला होगी, जिसका आप मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इसी के साथ साथ इसमें मिलेगा आपको ये असली अश्वगंधा तिलक, जिसमें असली अश्वगंधा तिलक है। ये सारी चीजें बिल्कुल ओरिजिनल है, वृंदावन धाम से डायरेक्ट आपके घर पे आएंगी। नीचे स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप लोग प्लीज इस पे फोन करके मंगा सकते हैं। इसका प्राइस रखा गया है 501 रुपए, बाकी ऊपर से डिलीवरी चार्ज जो भी लगेगा वो आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल ओरिजिनल 100% प्योर तुलसी माला आपके लिए हाजिर है, जल्दी से ऑर्डर कर दीजिए। स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस क्षेत्र में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, आपके बच्चे की कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है, आपके बच्चे की कुंडली में बिजनेस का योग है भी कि नहीं है, क्या आपका बच्चा विदेश जाएगा या नहीं, क्या आपके बच्चे की विवाह का योग कब है, संतान प्राप्ति का योग कब है, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आपके घर बनने का योग कब है, अगर बिजनेस या काम आपका नहीं चल रहा तो आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, और इस नंबर से मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि